टिंकू को जंगल बहुत पसंद था। पेड़ उसके दोस्त थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ टिंकू जंगल की ओर दौड़ पड़ता था। उसे वहां की ताजगी और शांति बहुत भाती थी। वो हवा में उससे बातें करते थे। पत्तों की सरसराहट उसे कहानियां सुनाती थी। टिंकू को लगता था कि पेड़ उसकी हर बात समझते हैं। उसे पत्तों से झांकती धूप बहुत अच्छी लगती थी। जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आती तो ऐसा लगता जैसे कोई जादू हो रहा हो। जंगल उसका सबसे पसंदीदा खेलने का जगह था। वहां वो घंटों खेलता और नई नई चीजें खोजता। हर दिन उसके लिए एक नया रोमांच लेकर आता। एक दिन टिंकू नदी के पास खेल रहा था। नदी का पानी साफ और ठंडा था। टिंकू ने पानी में अपने पैर डाले और ठंडक का आनंद लिया। उसने रंग बिरंगे पंखों वाली एक तितली देखी। तितली इतनी सुंदर थी कि टिंकू उसकी ओर खींच गया। वो पेड़ों के बीच उसका पीछा करने लगा। तितली कभी एक फूल पर बैठती तो कभी दूसरे पर उड़ जाती। दौड़ते हुए वो खिलखिला रहा था। उसकी हंसी से जंगल गूंज उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तितली के साथ खेल रहा हो। वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। मैदान में धूप खिली हुई थी और चारों ओर फूल खिले थे। तितली उड़ गई। टिंकू ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि तितली कहां चली गई। उसने घास में कुछ पड़ा देखा। वो चमकदार चीज उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। वो धूप में चमक रहा था। टिंकू ने सोचा कि यह क्या हो सकता है। वो देखने के लिए पास गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और दिल में एक नई खोज का रोमांच। वो एक पंख था, लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं था। ऐसा पंख टिंकू ने पहले कभी नहीं देखा था। यह पंख किसी जादुई दुनिया से आया हुआ लग रहा था। वो लंबा और सुनहरा था। उसकी चमक ने टिंकू की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वो एक जादुई रोशनी से चमक रहा था। टिंकू ने उसे उठाया और महसूस किया कि यह पंख कुछ खास है। उसके हाथ में वो गर्म लगा। ऐसा लगा जैसे पंख में कोई ऊर्जा हो। उसने उस पर धीरे से फूंका। पंख की चमक और बढ़ गई। पंख और ज्यादा चमकने लगा। टिंकू को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। टिंकू हैरान था। अचानक पंख हिलने लगा। टिंकू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी सांस रोक ली। क्या यह पंख उसे किसी नई यात्रा पर ले जाएगा? टिंकू की आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे। पंख बोला। उसने कहा, हेलो टिंकू। टिंकू दंग रह गया। एक बोलने वाला पंख। पंख ने आगे कहा, मैं एक जादुई पंख हूं। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। मुझे घुमाओ और देखो क्या होता है। टिंकू बहुत खुश हुआ। वो एक विश मांगना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में एक विश मांगी। टिंकू ने पंख को कसकर पकड़ा। उसने उसे घुमाया। पंख तेज चमकने लगा। कुछ जादुई हुआ। पेड़ों से फल गिरने लगे। आम, केले और अमरूद डालियों से गिरने लगे। टिंकू खुशी से हंसने लगा। उसने इतने सारे फल पहले कभी नहीं देखे थे। टिंकू ने फल इकट्ठे किए। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। टिंकू को एहसास हुआ कि वो ये सब फल अकेले नहीं खा सकता। इतने सारे फलों को देखकर उसे लगा कि अगर वो इन्हें अकेले खाएगा तो ये सड़ जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। उसने सबके साथ बांटने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो इन फलों को अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बांटेगा तो सबको खुशी मिलेगी और फल भी ताजे रहेंगे। वो दौड़कर अपने गांव वापस गया। रास्ते में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो कुछ अच्छा करने जा रहा है। उसने अपने दोस्तों को फल दिए। उसके दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने टिंकू का धन्यवाद किया। उसने अपने पड़ोसियों को फल दिए। पड़ोसी भी बहुत खुश हुए और उन्होंने टिंकू की तारीफ की। सब बहुत खुश हुए। टिंकू भी खुश हुआ। उसने देखा कि सब लोग मिलकर फल खा रहे हैं और हंस रहे हैं। उसने सीखा कि बांटने से खुशी मिलती है। उसे एहसास हुआ कि जब हम दूसरों के साथ अपनी चीजें बांटते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। जादुई पंख ने टिंकू को एक खास तोहफा दिया था। इस पंख ने उसे सिखाया कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। उसने उसे बांटने की खुशी सिखाई। टिंकू ने महसूस किया कि जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं तो वो और बढ़ जाती है, और इससे टिंकू सबसे ज्यादा खुश हुआ। उसने जाना कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है।